हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीरा मल्होत्रा क्लासेस। सो ये हमारा लास्ट डिस्कशन पंजाब नेशनल बैंक एसओ क्रेडिट एग्जाम से पहले। कल आपका एग्जामिनेशन शेड्यूल्ड है 1 पीएम पे और आपको 120 मिनट दिएंगे इस एग्जाम में परफॉर्म करने के लिए क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश एंड प्रोफेशनल नॉलेज के ऊपर। आपको कैसे इस एग्जाम को अटेम्प्ट करना चाहिए उसको डिस्कस करने से पहले मैं आपसे एक बात करना चाहता हूँ। कल इंडीड एक स्पेशल डे है काफी ज्यादा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के लिए। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि पहले कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि कोई बैंकिंग ऑर्गेनाइजेशन, कोई बैंकिंग इंस्टीट्यूशन 1000 वैकेंसी लेकर आई हो स्केल 1 के लेवल पे, जिसमें आपको एक्सपीरियंस का रिक्वायरमेंट नहीं होता, और एक स्पेशलिस्ट प्रोफाइल के लिए, स्पेशलिस्ट ऑफिसर के लिए। जो और बैंकिंग एग्जाम होते हैं वो डिपेंडेंट होते हैं आपके क्यूआरई के नॉलेज के ऊपर, और ये एग्जाम की बात करें तो ये आपका डिपेंडेंट है प्रोफेशनल नॉलेज के ऊपर। जिन स्टूडेंट्स का क्यूआरई ठीक नहीं है उसको इस एग्जाम ने एक होप दी। साथ ही साथ काफी और भी स्टूडेंट्स जो प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हैं, अनएम्प्लॉयड है, उसको एक होप मिली इस रिक्रूटमेंट से कि 1000 वैकेंसी का नंबर आया तो हम इस एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। जितना एक्सपेक्टेड था एप्लीकेशन आने का, वो एप्लीकेशन नहीं आई। एप्लीकेशन की बात करें तो वो नंबर 8000 ही रहा, बट अप्रोक्सीमेटली। बट आप इस 8000 एप्लीकेशन से इस एग्जाम की जो क्या कहते हैं फीलिंग है उसको जज मत करें। जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एक एग्जाम के लिए प्रिपेयर करते हैं एप्लीकेशन के प्रोपोर्शन में, वो जनरली 20% होता है जो सीरियस एस्पिरेंट होते हैं। बट इस एग्जाम की बात करें तो यहाँ पर कहीं ना कहीं मेरे को लगता है कि यहाँ पर वो नंबर 40% टू 50% जाने वाला है। जो स्टूडेंट इस एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहा है वो एफर्ट में कहीं पे भी कमी नहीं रख रहा। ये मैं आपको अपनी यूट्यूब के जो एंगेजमेंट्स वगैरह है, जितने स्टूडेंट्स रीच आउट कर रहे हैं इस एग्जामिनेशन के लिए, उसको देख के बता रहा हूँ। तो आप सभी जो एफर्ट मार रहे हैं इस एग्जामिनेशन के लिए, जिन्होंने इस एग्जाम के लिए प्रिपेयर करा है, चाहे जैसे भी कराओ, सेल्फ प्रिपेयर करा है, यूट्यूब के बेसिस पे प्रिपेयर करा है, नोट्स लिया, किसी के कोई कोर्स वगैरह लिया, आप सभी को ऑल द बेस्ट। कल इस एग्जामिनेशन में जाके हम शाइन करने वाले हैं। अब आपको इस एग्जाम को कैसे अटेम्प्ट करना चाहिए मैं उसके बारे में चर्चा करता हूँ। आपका 120 क्यूमुलेटिव टाइम दिया जाएगा। आप इसको कैसे भी यूज कर सकते हैं। सबसे पहले आपको पिक करना चाहिए प्रोफेशनल नॉलेज को, क्योंकि इसी के ऊपर आपकी मेरिट प्रिपेयर करी जानी है। आपके 50 क्वेश्चंस जो आने वाले 50 क्वेश्चंस जो आने वाले हैं वो आप कंप्लीट कर लेंगे 30 मिनट्स के अंदर। 30 मिनट्स में आई एम श्योर आपके 30 मिनट्स के अंदर अगर ज्यादा न्यूमेरिकल नहीं आए तो 30 मिनट्स मोर देन इनफ टाइम है प्रोफेशनल नॉलेज को अटेम्प्ट करने का। प्रोफेशनल नॉलेज के क्वेश्चन 30 मिनट्स में कंप्लीट। फिर आप क्यूआरई पे शिफ्ट कर सकते हैं। आपको 90 मिनट्स मिलेंगे 100 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए, जिसमें 25 क्वेश्चन इंग्लिश के रहने वाले हैं, 25 क्वेश्चन आपके रीजनिंग के रहने वाले हैं एंड 50 क्वेश्चन क्वांट के रहने वाले हैं। आप इसमें अगर 10-10 क्वेश्चन में भी श्योर है, 10-10 क्वेश्चन में श्योर है कि ये गलत नहीं है जी, 15-15 लगा लो, चाहे 10-10, मिनिमम 10-10 लगा लो। अगर आप श्योर है तो फिर इस पार्ट को समय छोड़ो और वापस चलो प्रोफेशनल नॉलेज की तरफ। हम वापस 50 के 50 क्वेश्चंस को रिवाइज करने वाले हैं। कहीं हमारी कोई सिली मिस्टेक तो नहीं होगी। आपको 50 क्वेश्चंस में 10 क्वेश्चन ऐसे दिखेंगे, 5 टू 10 क्वेश्चन का रेंज रहेगा, जो आपको पता ही नहीं होगा कहां से क्वेश्चन आए हैं, क्योंकि कोई भी सिलेबस डिफाइंड नहीं होता। आपका बैंकिंग का सिलेबस बहुत वास्ट होता है। आपसे एक्सपेक्टेड है कि आपको 40 क्वेश्चन में से मिनिमम 20 क्वेश्चन तो सही कर सकते हो। 20 क्वेश्चन तो आराम से सही कर सकते हैं हम थोड़ा सा भी अगर दिमाग लगाएंगे। कुछ रेशियोज के क्वेश्चन आएंगे, कैश फ्लो स्टेटमेंट के क्वेश्चन आएंगे, कुछ जो हमने पढ़ा हुआ अलग अलग फैसिलिटीज के बारे में, आर अकाउंट पढ़ा है, पीएसएल पढ़ा है, उसके अंदर इजीली आपके 20 क्वेश्चंस इजीली हिट करेंगे। 40 क्वेश्चंस आपको मोटा मोटा समझ में आएंगे, 10 क्वेश्चन ऊपर से जाएंगे, 40 क्वेश्चन समझ में आएंगे। उसमें से 20 क्वेश्चन तो हमें सही करने हैं किसी भी हालत के अंदर। 20 क्वेश्चन तो कल हम सही करके आएंगे आएंगे सर। इसके बेसिस पे हमारा इंटरव्यू डिपेंडेंट है, और जितने ज्यादा नंबर आएंगे जितने ज्यादा नंबर उतना ही इंटरव्यू एक फॉर्मेलिटी बनता जाएगा। ठीक है जी। तो कल, अच्छा, कल का एग्जाम अगर टफ आ जाता है तो क्या होगा सर? अगर टफ आ जाता है तो सबके लिए जो आपका कट ऑफ का नंबर है वो गिर जाएगा। टेंशन की कोई बात ही नहीं है। अगर बहुत टफ एग्जामिनेशन आ जाता है, जो कि मुझे नहीं लगता, एक इजी लेवल पे एग्जामिनेशन रहने वाला है, अगर टफ एग्जामिनेशन आता भी है तो सबके लिए कट ऑफ गिर जाएगी। सारे एग्जामिनेशन में यही नोट करा जाता है। ठीक है ना? तो आप कामली क्वेश्चन को पढ़ेंगे। प्रोफेशनल नॉलेज का क्वेश्चन कभी कभी ट्रिकी हो सकता है, आप उस क्वेश्चन को समझेंगे और फिर अटेम्प्ट करेंगे। क्यूआरई में 10-10, 15-15 क्वेश्चन को टारगेट लेके खत्म करके निकालो। फिर से आप क्या कहते हैं प्रोफेशनल नॉलेज पाके उसको एक बार रिवाइज करेंगे। प्रोफेशनल नॉलेज के क्वेश्चन को 2 बार तो आपको पढ़ना चाहिए, तभी आप उसको अटेम्प्ट करें। ठीक है ना? तो अब आपको हम मिलेंगे कल इस पीएनबी के एग्जाम में जो आपके क्वेश्चन आए उसके ऊपर डिस्कशन करने के लिए। आप सभी को ऑल द बेस्ट। और कल सभी एग्जामिनेशन के बाद मुझसे क्वेश्चन शेयर करेंगे मेरी एप्लीकेशन पे आके, या फिर इस यूट्यूब वीडियो के नीचे आप कमेंट वगैरह कर देंगे कि सर हमारा एग्जामिनेशन कैसे गया, टफ रहा या फिर उसके अंदर कुछ ट्रिकी एरिया आया था। सारी की सारी डिस्कशन ओपन रहेगी आप सभी के लिए। ऑल द बेस्ट एवरीवन, मिलते हैं कल फिर।